हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं रजत इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी अपने व्यूवर्स को और जो भी मेरे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं उन सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, अपने घर में घर बनवा रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में घर बनवाएंगे, उन सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात लेके आया हूँ, जो कि बात ये होने वाली है कि कैसे पता करें कि कोई इलेक्ट्रिशियन आपके लिए अच्छा है या नहीं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक किस किस लिए है? आप ये समझिए, आपके घर में आपका घर बन रहा है, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बात किया, मोहल्ले में कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, किसी ने कोई सजेशन किया होगा, किसी इंजीनियर के सजेशन पे कोई इलेक्ट्रिशियन आया होगा। आप लोग कई मल्टीपल इलेक्ट्रिशियन से बात करते हैं, उसके बाद किसी भी इलेक्ट्रिशियन को फाइनल करते हैं। इस प्रकार से ही सारी चीज़ें चलती हैं। जितना मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में और जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ अपनी नॉलेज को शेयर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज आपके साथ ऐसे 5 टॉपिक शेयर करने वाला हूं जिनसे आप लोगों को पता चल पाएगा कि एक अच्छा और सही इलेक्ट्रिशियन में वो कौन सी 5 खूबी होती हैं जिनसे आप उनको परख सकते हैं, उनको जान सकते हैं, जांच सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए सही हैं, आपके घर में काम होने वाले काम के लिए सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे ये कहना चाहता हूं कि अपने भाई को सपोर्ट करो। तुम्हारा भाई इतने अच्छे वीडियोस लेके आता है तुम लोगों के लिए, तो अपने भाई को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में डाउट पूछ लिया करो। मैं आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, कंप्लेंट वगैरह सारी चीज़ें, जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं घर में होने वाली छोटी मोटी बड़ी दिक्कतें, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, बता सकता हूँ, सारी चीज़ें करूँगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब था कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनसे आप लोगों को पता चलेगा कि एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन कौन है और कौन नहीं। ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहला मेरा पॉइंट होने वाला है, वो ये होने वाला है, जैसे कि आपने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, आपके घर में काम चालू होना है, तो आपने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया कि भैया ज़रा आकर के आप साइट विज़िट कर लें और देख के मुझे बताएँ कि एस्टिमेटेड खर्चा क्या होने वाला है, आपका खर्चा और सामान का खर्चा क्या होने वाला है। तो मान लीजिए सामने से जवाब आता है, ठीक है भैया मैं आकर के अभी बिज़ी हूँ, शाम तक आकर के आपसे बात कर लूँगा। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को वो आता है। तो सबसे पहली बात आप उससे क्या करते हैं कि भैया आपका रेट क्या है? तो यहाँ पे जो एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन होगा, वो क्या होगा, वो साफ़ बात करेगा, साफ़ बात करेगा, आपको डायरेक्ट रेट बताएगा कि भैया मेरा रेट है ₹10 स्क्वायर फीट, ₹12 स्क्वायर फीट, ₹15 स्क्वायर फीट, या फिर जो भी वो कुत्ते में जो भी रेट लेते हैं वो, जिस हिसाब से जिस एरिया में चलता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक बहुत ही ज़्यादा साफ तरीके से आपसे बात करेगा, आपको मतलब घुमाने के लिए नहीं कि नहीं भैया ठीक है, अरे पैसे की क्या बात है। जो इलेक्ट्रिशियन आपसे ये बोले कि अरे भैया ठीक है पैसे की क्या बात है, आप तो आपस के हो, आप तो ये हो, आपने तो वहाँ से पता चला है। मान लीजिए किसी के थ्रू कोई इलेक्ट्रिशियन आया तो अरे ठीक है वो भैया से बात है, आप पैसे के लिए परेशान मत हो, आप टेंशन मत लो, काम होने दो फिर देखा जाएगा पैसे की बात। तो बिल्कुल यहाँ पे रेड फ्लैग है, आप उस इलेक्ट्रिशियन को कभी भी फाइनल मत करें, क्योंकि वो आगे जाकर के फ्यूचर में आपके साथ उसके डिस्प्यूट होने 100% तय है। वहाँ पर आपको परेशानियाँ हो सकती हैं और होएँगी भी। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेट। रेट जो इलेक्ट्रिशियन आपको सबसे उचित रेट दे और दूसरी बात जो साफ़ बात करे, रेट की, पैसे की साफ़ बात करे, वो सबसे सही इलेक्ट्रिशियन है मेरी नज़रों में। ठीक है? और इस चीज़ के साथ जो हम लोगों का दूसरा टॉपिक होने वाला है, दूसरा जो इसमें पॉइंट होगा, वो ये होगा कि वो इलेक्ट्रिशियन आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है वायरिंग के लिए। वायरिंग के लिए गाइड करने से मतलब है मेरा कि वो किस तरीके से आपका पर्चा बना रहा है, किस तरीके से आपके लिए सामान लिख रहा है, क्या वो आपके लिए एक सही पर्चा बना पा रहा है, या फिर वो ये बोल रहा है कि भैया चलो मैं चल रहा हूँ दुकान पे, वहीं सामान बोल दूँगा और वहीं से ले लेना आप, या फिर मेरी जान-पहचान की दुकान है वहाँ से ले लेना, या फिर ये ले लेना या वो ले लेना। वो आपको गुमराह करने की कोशिश अगर कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको इससे बच के रहना है, आपको ऐसे इलेक्ट्रिशियन को कभी फाइनल नहीं करना है। हमेशा उस इलेक्ट्रिशियन को फाइनल करें जो एक साफ पर्चा आपको बना के तैयार करके दे सके, किसी भी काम का हो, चाहे वो स्लैब में पाइपिंग हो या दीवार में वॉल में पाइपिंग हो या आपका वायर पड़ रहा हो या आपकी फिटिंग हो रही हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आपको साफ पर्चा बना कर देने की क्षमता रखता है, साफ पर्चा बना के दे सकता है, तो मेरे हिसाब से वो इलेक्ट्रिशियन सबसे अच्छा इलेक्ट्रिशियन होगा। ना कि वो जो ये कहेगा कि अरे भैया लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बोल दूँगा, किसी दुकान वाले को बोल दूँगा या इस दुकान से ले लेना या वो कर लेना। अगर वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए। ठीक है? और अब मैं जाऊँगा तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट वो होता है, जैसे कि आपके घर में काम हो रहा है, मान के चलिए आपके घर में स्लैब पड़नी है, स्लैब में पाइप पड़ना है, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को फाइनल करता है, कोई भी आदमी इलेक्ट्रिशियन को, तो स्लैब में पाइपिंग से ही फाइनल कर लेता है, वहाँ से ही वो लास्ट तक काम करता है, जैसे कि मैं काम करता हूँ।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्लैब में जैसे आपने पाइपिंग के लिए सबसे पहले आपने बुलाया, तो आपकी मान लीजिए रेट में बातचीत तय हो गई, सारी चीज़ें अच्छी हैं। पाइप आप सामान में सारी, दूसरा पॉइंट जैसे मैंने सामान के लिए बताया, उसने सामान भी सबसे अच्छा लिख दिया, पर्चा साफ बना दिया, उसने कोई दुकान रिकमेंड नहीं करी, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको एक पर्चा बढ़िया सा बना के दे दिया, बोल दिया भैया आप जहाँ से ले आना बस क्वालिटी अच्छी लाना, ये बोल दिया, ठीक है। अब अगर वो काम, अब आपको क्या देखना है, उसका काम देखना है। काम में क्या देखना है कि वो क्या हड़बड़ी से काम कर रहा है, जल्दी काम कर रहा है, या फिर चीज़ों को परख का काम कर रहा है, क्या वो नाप कर इंची टेप का यूज़ करके काम कर रहा है, या फिर वो बिना इंची टेप का यूज़ करे काम कर रहा है, ऐसे ही हवा में काम कर रहा है। ये चीज़ें आप लोग को देखनी है कि वो प्रॉपर इंची टेप से नाप के काम कर रहा है या फिर वो नहीं कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है दोस्तों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, वो गाले नाप करके काम कर देते हैं और फिर बाद में जब स्लैब खुलती है तो ये डब्बी उधर, वो डब्बी उधर, और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। फिर कस्टमर को वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाते हैं और फिर वो वहाँ से साइट छोड़ कर भाग जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सी साइटों पे जाता हूँ जहाँ पाइप गलत पड़े होते हैं और फिर उसके बाद भैया वो इलेक्ट्रीशियन तो ऐसा था, वैसा था, और ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं चलता हूँ अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि क्या वो आपका सामान सही लिख रहा है या क्वांटिटी सही है कि नहीं सही है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, पाइप लगने हैं 10 लिख दिए 20, मान लीजिए बैंड लगने हैं 5 लिख दिए 15, डिब्बी लगनी है 10 लिख दिए 25, ठीक है। जैसे स्विच है, मान लीजिए स्विच लगने हैं 50 और लिख दिए उसने 150, तो वहाँ पे क्या होगा? या मान लीजिए तार है, तार लगना है मान लीजिए 10 बंडल, उसने लिख दिया 25 बंडल, तो वहाँ पे क्या होगा? वो एक रेड फ्लैग है दोस्तों। वो इलेक्ट्रीशियन सिर्फ आपके यहाँ घपलेबाजी करेगा, चोरी करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। वो सामान गायब करेगा, वो ज़्यादा सामान इसीलिए लिखेगा क्योंकि आप सामान लाओ और वो गायब करे, और फिर बोल देगा भैया ये तो लग गया, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और इसके साथ-साथ मैं चलता हूँ लास्ट पॉइंट के इसलिए, जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन को ऐसे देख कर जज कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रीशियन कैसा है या कैसा नहीं है। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रीशियन है अगर कोई और वो आपसे साइट तय करने आ रहा है, तो उसके बात करने का तरीका देखिए। क्या वो हड़बड़ा रहा है? क्या वो चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है? क्या वो आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब सही से नहीं दे पा रहा है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो मैं किसी भी साइट पर जाता हूँ, जैसे बात करने या किसी को तय करने, तो जब कस्टमर के बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि भैया ये काम कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, यहाँ मुझको लाइट चाहिए, वहाँ मुझको चाहिए, मुझको इस तरीके से चाहिए, मुझको उस तरीके से चाहिए। तो मैं उनको प्रॉपर बताता हूँ कि भैया यहाँ पे मैं ये लगाऊँगा, इसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक मैं पाइप लाऊँगा, यहाँ से यहाँ मैं तार लाऊँगा, ये इस पॉइंट को यहाँ से चालू करके दूँगा आपको। मैं ये सारी चीज़ों कस्टमर को बताता हूँ, ना कि ये बताता हूँ कि नहीं भैया हो जाएगा, आप परेशान मत हो जाएगा। अच्छा ये लगाना है, हो जाएगा भैया, ये लगना है, हाँ भैया हो जाएगा, आप परेशान मत हो, ये लगना भैया हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो अगर इलेक्ट्रीशियन करता है, तो वो एक खराब इलेक्ट्रीशियन है, वो एक रेड फ्लैग है दोस्तों। तो मैंने जो भी 5 पॉइंट बताए हैं, इन्हीं पॉइंट से आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन को जज कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रीशियन कैसा है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, आपके लिए कैसा होने वाला है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। और आज की वीडियो जो अगर आप लोगों को पसंद आ गई हो, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी भाई, सब लोग मिलकर मुझको सपोर्ट करो, एक लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को दोबारा देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नॉलेज के साथ।